नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सदन में विधेयक पेश करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ है, इसलिए हमने विधानसभा में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया है। मातृशक्ति के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये राज्य हमारा मातृशक्ति के बहुत संघर्षों से बना हुआ राज्य है। मातृशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष इस राज्य की प्राप्ति के लिए किया है, इसलिए मातृशक्ति का क्षैतिज आरक्षण बरकरार रहे। उसके लिए हमने पहले ही कहा था कि हम जिस सीमा तक भी जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे। पहले हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की थी, वहाँ से हमको राहत मिली और हम पुख्ता उसको करने के लिए विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण संबंधी विधेयक भी हमने प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की मातृशक्ति के विकास और संवर्धन के लिए आगे तक उस पर बहुत अच्छे तरीके से मातृशक्ति का हर प्रकार का विकास हो, संवर्धन हो उसके। वहीं उत्तराखंड में कुछ समय पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को निरस्त करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से प्रदेश की महिलाओं में काफी वक्त से नाराजगी नजर आ रही थी। वहीं 30 महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर बीते कई वक्त से मांग उठ रही थी। बता दें कि इस विधानसभा सत्र के दौरान महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक लागू हुआ है, जिसके आने से अब पूरी तरह से मातृशक्ति को राहत मिल सकेगी और महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीजेपी सरकार मातृशक्ति को बढ़ावा देने में हमेशा तत्पर रही है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को विधेयक निधि में GST कटौती की वजह से विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल कांग्रेसी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। CM धामी ने मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया था। बता दें कि प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3,75,00,000 है, जिस पर 18% GST लगने के बाद इस राशि से 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े विधायक निधि पर लगने वाली GST को खत्म करने या फिर विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। बहरहाल विधायक निधि पर लगने वाली 18% GST खत्म होने या नहीं, ये विभागीय राय के बाद ही साफ हो पाएगा। नहीं, वो सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। थैंक यू सर। देखिए, मेरा पहले ये कहना है कि जो अभी तक मेरे जब से GST शुरू हुआ है, मेरी विधानसभा के मेरे जो विधायक निधि में जो GST काटी गई है, या तो वापस करें या फिर जिन विधायकों के उसमें GST नहीं कटी उनसे वसूली करें, उनसे पैसा लें। क्योंकि भाई उत्तराखंड के विधायक वो भी हैं, उत्तराखंड में मैं भी हूँ। अगर कहीं पर विशेष छूट मिलनी चाहिए तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दुर्गम क्षेत्र से हैं।
लेकिन मेरी विधानसभा में अगर 10 रुपये का भी काम हुआ है तो उसमें जीएसटी काटा गया। और मैंने जो पता किया है तो कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां विधायकों के 5 लाख के नीचे के जो योजनाएं थे, जो सिलेक्शन बॉन्ड या वर्क ऑर्डर पर हुए हैं, उसमें आज भी मैं देखता हूं कि क्या कोई आज सवाल का जवाब आया कि नहीं आया, मैं अभी देखता हूँ। विधायक निधि पर जीएसटी खत्म करने की बात की जा रही है। देखिए, विधायक निधि पे जीएसटी करीबन 65 लाख रुपए के लगभग लग जाता है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि मिलती है, जो कि विकास कार्य में खर्च होती है। जिस तरह से जहां का जितना प्रस्ताव आता है उसके तहत तो विधायक निधि वहां पे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का बहुत पैसा कट रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकगणों ने, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने एक ही बात रखी है कि आप इसमें या तो जीएसटी से बाहर रखा जाए या कुछ विधायक निधि और बढ़ाया जाए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार यूके SSS पेपर लीक मामले में सरकार सीबीआई जांच से कराती रही है, जबकि जांच एसटीएफ से कार्रवाई की गई। यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जांच सीबीआई से करवाई जाती तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते थे, लेकिन बीजेपी कई लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए जांच सीबीआई से नहीं होने दी। और हजारों नौकरियों में इसी तरह का खेल होता रहा है और इसका पर्दाफाश धीरे धीरे हुआ और आखिरकार सरकार को दबाव में, कांग्रेस के युवाओं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार को यह मामला एसटीएफ को देना पड़ा। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इन्होंने ये चाहते थे कि वो लोग जो इस मामले में संलिप्त हैं, वो चेहरे जो सत्ता के बहुत करीब थे, जिनकी कई जगह फोटो वायरल हुई बड़े नेताओं के साथ, उनको बचाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच से परहेज किया, इसलिए इन्होंने एसटीएफ की जांच सौंपी और एसटीएफ ने जिनको गिरफ्तार किया, जिनको जेल के शीशों में डाला, आज वह सरकार के लचर पैरवी की वजह से जेल से बाहर हैं। मास्टरमाइंड कहा जा रहे थे, सब छूट गए हैं। इसकी परिणति यही होनी थी, सरकार जो चाहती थी उसी तरह से सरकार एसटीएफ ने काम किया, उसी तरह से उनको यहाँ के जो जज हाई कोर्ट में एक लंबी फौज है अधिवक्ताओं की, लंबी फौज, आखिर वो क्या कर रही है, क्यों ठोस पैरवी क्यों नहीं की, कैसे वो छूट गए, तमाम सवाल है। इसी सवालों को लेकर आज हम सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा में जो बैकडोर। वहीं कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने कई सवाल सदन में रखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा रखी है और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया उससे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि आज यूके SSS समेत कई मामले पटल पर कांग्रेस रखेगी। कल से सदन प्रारंभ हुआ और जनहित के बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है यूके SSS नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, देवी आपदा और अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर नहीं है। सरकार के पास पूरा बिजनेस है और उसको पटल में रख दिया है और आज जो बजट कल रखा गया है उसका पारण होना है और उसके बाद जो बिजनेस होगा वो आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बिजनेस की कोई कमी है। अच्छा, समय के साथ साथ जो है सत्र ऐसा नहीं है कि जब जितना काम होता है उसी हिसाब से सत्र चलता है। काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लंबा चलेगा। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा जो मार्च में होगा उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। इस प्रकार से वो सत्र बहुत लंबा होगा और तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सत्र का कहीं पे कटौती हो रही है। जितना काम होगा उतना सत्र चलेगा।
सर आपने सदन के स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी हल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसका समाधान किया गया है और अभी कुछ ऐसा काम रह गया है कि जिसको होना है। अभी ये आश्वासन दिया गया है कि हम काम को तीव्र गति से करेंगे और ऐसे जो ठेकेदार थे जो लंबे 3-4 सालों से सबको इस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे थे, वो काम में गति नहीं आ रही थी, उस ठेकेदारों को उनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब हमारी मांग ये होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। क्या इस बाबत आपने सवाल लगाया था? देखिए, हमने स्मार्ट सिटी के बाबत में आज सवाल लगाया था, हमने वो भी लगाया था और पहले भी कहा था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, एक वृहद बैठक करके समस्या का समाधान किया। सर सवाल पर क्या जवाब मिला? वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और तमाम विधायक सदन में हिस्सा ले रहे लिए, तो वहीं से सदन की कार्रवाई देखने के लिए स्कूली बच्चों में काफी उत्साह भी नजर आया। ये काफी दिलचस्प है कि सदन की कार्रवाई देखने देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन बच्चों ने विधानसभा में सदन की कार्रवाई देखने के बाद मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। जी, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे देखे हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी जी कैसे फैसले लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मंत्री जी एक उनके 2-3 साल का एक लड़का है, उनसे ये आंगनबाड़ी के बारे में बात चल रही थी। हमने ये भी देखा वहाँ पे कि 2-3 मंत्री जी से 2-3 साल के लड़के का आधार कार्ड मांग लिया था सर, ये भी बात चल रही थी। वहाँ पे बहस कर रहे थे सर वहाँ पे सब लोग। यहाँ फैसले अच्छे होते हैं वहाँ पर, सब यहाँ पे उत्तराखंड के फैसले करते हैं यहाँ पे सब लोग। सर आज यहाँ पर क्या देखा और क्या सीखा? हमने देखा यहाँ पे कैसे कानून बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री को देखा। मेरा नाम कायनात खान है। क्या सीखा आपने यहाँ? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं। और आज तक तो हम टीवी में ही देखते रहते थे अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों को, और आज तो असलियत में भी देखा मुख्यमंत्री जी को भी आज हमने अपनी आंखों से सामने देखा है और रितु खंडूरी जी को भी देखा है। नियम पसंद आया आपको इनके बनाए हुए? जी। क्या नियम आया? कोई आंगनबाड़ी का नियम चल रहा था यहाँ पे कि 2-3 साल के बच्चों से ही आधार कार्ड मांग रहे थे, उसी पर बात हो रही थी। यस सर। उत्तराखंड के जनपद चंपावत में बीजेपी पार्टी की ओर से निर्मल महरा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी ने जिला स्तर और मंडल स्तर पर खाली पड़े अन्य पदों पर पदाधिकारियों के साथ नई कार्यकारिणी बनाए जाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी विकास शर्मा और सह प्रभारी गणेश भंडारी जिला अध्यक्ष निर्मल महरा के साथ पहली बार आगमन पर बीजेपी कार्यालय चलथी ग्राम दयूरी पहुंचे, जहां धुरा मंडल अध्यक्ष गोविंद बोहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव में 94% वोट दिलवा के जिताया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के दम पे ये सफलता मिली है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी जो सरकार है उसके बीच में हम लोग एक सेतु का काम करेंगे, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं, जिस दम पे सरकार बनी है, उस सरकार का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिले और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप जनता को भी मिले। और जितने भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ऐसे जितने भी नए कार्यकर्ता हमारे यहाँ बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी किसी भी पद के लिए कह सकता है, अपना आवेदन कर सकता है। और जो भी पार्टी हमारी निर्णय लेती है, हमारे वरिष्ठ नेता निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर जिम्मेवारी मिलती है और सबकी राय में संगठन की राय होती है। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अभी जो दूसरी पार्टियों से भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी में इस चुनाव में आए हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देंगे, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो अभी संगठन के फ्रंट लीड में नहीं है या घर में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को सींचा है और इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, उन वरिष्ठ अपने नेताओं की भी हम लोग राय लेते हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था अब धार्मिक संगठनों के भरोसे चलेगी। सफाई कंपनियों ने अनुबंध खत्म होने के बाद नगर निगम ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को गंगा घाटों को गोद लेने का ऑफर दिया है। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में कई संस्थाओं ने इसमें रुचि भी ली है। जल्द ही घाटों को गोद लेकर
संस्थाएं उनकी साफ सफाई और व्यवस्थाएं संभालेंगी। गौरतलब है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी की सभी व्यवस्थाएं श्री गंगा सभा संस्थान करती है। उसके अलावा दूसरे गंगा घाटों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने एक ओन माई घाट कैंपेन स्टार्ट करी है घाटों को लेके, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी EOI हमने उसकी अखबारों में पब्लिश भी की थी, जिसके तहत काफ़ी लोगों ने उसमें आवेदन किया है घाटों को सफाई व्यवस्था और अन्य दृष्टि से मैनेज करने के लिए। तो उसके सामाजिक धार्मिक और कोई फॉर्म अगर है इंटरेस्टेड हमारे घाटों में योगदान देने के लिए तो उसी के लिए है। तो उन लोगों ने काफ़ी गंगा सभा जी हैं हमारी, उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। निरंजनी अखाड़े है जो उन्होंने भी इसमें आमंत्रित किया काफ़ी। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के उस रहस्यमयी घर पहुंचे जहां एक परिवार पिछले 1 महीने से दहशत के साए में जी रहा है। दरअसल इस घर में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घट रही हैं। यहां तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रहस्यमयी आग के चलते पहेली बना हुआ है। घर में कभी भी आग लग जाती है। बिजली के कनेक्शन काटने के बावजूद यहां बार बार बिजली आ जाती है, फिर बाद में वह आग में तब्दील हो जाती है। ऐसे में परिवार पूरी रात सो नहीं पा रहा है। विद्युत विभाग और जिला वहीं हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को अब पार्षदों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रशासन के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवाकर पिंडदान भी किया है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।